Just don't send back a percentage of it for the next 3-4 months. It's called, he's saying it's civil disobedience. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर भी करें। इमरान खान की हमशीरा अलीमा खानम साहिबा ने गुज़श्ता रोज़ एक अमेरिकन टेलीविज़न को इंटरव्यू दिया जिसको रायन ग्रीम जो हैं वो होस्ट कर रहे थे, और उसके अंदर जो अलीमा खान साहिबा ने बातें की हैं सिविल नाफरमानी के हवाले से जो इमरान खान ने कहा है उसके ऊपर बात की है। पहले थोड़ा सा वो उनका हिस्सा सुन लें, बाकी डिटेल्स क्योंकि अंग्रेज़ी में है, बाकी मैं आपको तर्जमा इनका सारा बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा। ये सुने ज़रा। And he's actually made the call yesterday. Now I don't want people dying on the streets. You're firing sniper rifle. Come on, that's like, you don't do that. You don't want next time that people should come and pick up guns. He would be worried about that because that will happen. The day you start shooting them on the street, they'll come armed next time. You don't want that to happen. He doesn't want a confrontation. So what he has said is that now I will make a call to my overseas diaspora, and they have to not send in their remittances. If you want to bring this government down, not send all their remittances, but let's say percentage. If they just have to hold back, maybe 10, 15% or 20% of the remittances. And this is what, because the relatives of the diaspora have been abused over here. They've been threatened in Pakistan. You speak up in USA or in Britain or in Europe, your relatives get picked up in Pakistan. Yes. Just don't send back a percentage of it for the next 3-4 months. It's called, he's saying it's civil disobedience. जी नाज़रीन, अलीमा खानम साहिबा ने बताया कि इमरान खान ने गवर्नमेंट को 13 दिसंबर तक का टाइम दिया है कि वो 26 नवंबर और 9 मई का जो है जुडिशल इंक्वायरी करवाएं और जितने भी उनके इस वक्त प्रिजनर हैं उनको छोड़ें। अगर ऐसा नहीं होगा तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहेंगे कि वो रेमिटेंस जो है वो कम भेजें, उसमें कमी कर दें और दूसरे चैनल से लोगों को पैसे भेजें। और उन्होंने कहा कि आम हालात में शायद कि कोई भी मुल्क जो है या उसके जो बाहर लोग होते हैं, ओवरसीज़ होते हैं, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन जहाँ पर लोगों की जानें ली जाएं, जहाँ पे स्नाइपर शूटिंग करके लोगों को मारा जाए और फिर उनकी लाशें भी उनको वापस ना दी जाएं और उनसे लिखवाया जाए, और ये सारी बातें उन्होंने की। और उनको बताया कि इमरान खान ने मजबूर होकर ये सब कुछ करने का फ़ैसला किया कि वो नहीं चाहते कि अवाम जो है वो अपनी फोर्सेस के साथ जो है वो दू हो जाए और वो भी असला उठा लें और फिर पाकिस्तान के अंदर एक खाना जंगी का माहौल बन जाए। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो जिन्होंने कल गोली चलाई है वो आइंदा भी गोली चला सकते हैं। तो इमरान खान ने फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी हैं उनको फिर ये मैसेज दिया। और आप यकीन करें कि इमरान खान का ये मैसेज जो है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे दबे लफ्ज़ों में पहले बात करते थे कि हमें जो है रेमिटेंस नहीं भेजने चाहिए, लेकिन अगर अब इमरान खान कहेगा तो इमरान खान को ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिस तरह मानते हैं, जिस तरह जानते हैं, शायद इसका अंदाज़ा गवर्नमेंट को नहीं है। और उसके साथ साथ उन्होंने दीगर सवालात किए। जो रायन ग्रीम थे उन्होंने कहा कि आपकी मुलाकात कब हुई है और इमरान खान कैसी स्पिरिट में हैं और कैसे हैं। तो उन्होंने बताया कि इमरान खान को हर दूसरे तीसरे महीने जो है वो एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि इमरान खान को जो है वो एलिमिनेट कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। तो कहते इस दफ़ा जब इमरान खान से बात की गई और उनको बताया गया कि बाहर ये बातें चल रही हैं, तो उन्होंने उनको भी डांट दिया और उन्होंने कहा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो दिन मौत का मुकर्रर है उससे पहले मुझे कोई नहीं मार सकता। जिस दिन मेरी ज़िंदगी ख़त्म होनी होगी अल्लाह ने वो मेरा दिन मुकर्रर कर रखा है। तो इतना पक्का ईमान है इमरान खान का। और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर कोई बात ना करे और इस चीज़ को बिल्कुल आप लोग जो हैं वो इसके ऊपर डिस्कस ना करें, क्योंकि ये डराने की कौम को और ये इस तरह की क्योस करने का ये सारा जो है वो एक प्रोपेगेंडा किया जाता है। तो इमरान खान जो हैं वो इन चीज़ों से बहुत आगे निकल गए हैं कि उनको एक कोठरी में रखा गया है, उनको खाने को क्या दिया जाता है या उनकी जान को ख़तरा है। तो वो सारी बातें जो हैं वो अलीमा खानम ने इस इंटरव्यू के अंदर की हैं। उसके अलावा जब उनको कहा गया कि कहा जा रहा है कि प्रोपेगेंडा है, या एक बात सुनने में आ रही है कि अगर पार्टी के लोग उस दिन वहाँ पे मौजूद रहते तो शायद गोली ना चलती या शायद लोग वहाँ से जिस तरह फिर उनको पीछे हटना पड़ा ऐसे ना होता। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उस वक्त उन्होंने पिच ब्लैक जो है पूरा अंधेरा कर दिया था और कई घंटे अंधेरा रहा। उससे पहले भी दिन की लाइट में भी स्नाइपर शूटिंग करके लोगों को मारा गया। और साथ साथ उन्होंने कहा कि अभी तक जो आइडेंटिफाई हो चुकी हैं बॉडीज़ उनकी तादाद जो है वो 14-15 है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं मिसिंग हैं। और जब तक जो मिसिंग लोग हैं उनका हमें पता नहीं लग जाता कि कौन कौन जेल में है, उस वक्त तक हतमी जो है वो बात हम नहीं कर सकते। लेकिन जो तादाद इस वक्त बताई जा रही है शहीद होने वालों की तादाद उसमें से कहीं ज़्यादा है।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने उस टीवी चैनल पे बैठ के की हैं और इमरान खान का पैगाम भी दिया है और उन्होंने बताया है कि लोग जो हैं वो उस दिन पीछे नहीं हट रहे थे और कंटेनर काम नहीं कर रहा था और उसका वो जो जनरेटर था वो ख़राब हो गया और वो कैसे ख़राब हुआ, लेकिन लोगों को पीछे लाने के लिए लोग गोलियां लग रही थी, लोग फिर आगे जा रहे थे। तो लोगों ने बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया और लोग बहुत डिटर्मिन थे और वो कहते थे कि हम इमरान खान को लेके जाएंगे। तो इस वक्त इस सारी सूरत हाल जब इमरान खान को बताई गई तो वो बड़े अफसरदा हुए और उनको जो शहीद हुए हैं उनका सुन के बड़ा दुख हुआ। फिर उन्होंने मजबूरन कहा कि अब टाइम आ गया है कि इनको दूसरे तरीके से जो है वो सबक सिखाया जाए और लोगों को बताया जाए कि वो इन चीज़ों में कंट्रीब्यूट ना करें, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो रेमिटेंस भेजते हैं आधा मुल्क उसके ऊपर चलता है। वो अलहदा बात है कि इस वक्त बहुत सारे गवर्नमेंट के ऐसे लोग हैं जो वही जहलाना बात कर रहे हैं कि जनाबे वाला वो जो लोग पैसे भेजते हैं वो तो अपने घर वालों को भेजते हैं, वो किसी पे एहसान नहीं करते। तो भाई वो पहले जो घर वालों को भेजते हैं, कोई गाड़ी ख़रीदता है, कोई जायदाद ख़रीदता है, कोई दुकान ख़रीदता है, कोई अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करना चाहते थे लोग कि हमारा मुल्क वो है, कल हमारे बच्चे वहाँ पे जाएंगे या हम लोग जाएंगे, तो मुल्क का उससे भी फ़ायदा हो रहा था। तो अब लोग जो हैं वो जो पैसे भी भेजने हैं अगर उसमें भी 20-25% की कटौती हो जाती है तो फिर हालात कैसे हो जाएंगे। तो इस दफ़ा इमरान खान ने ये जो सिविल नाफरमानी वाला जो कार्ड है उसको इतना सीरियसली लिया है कि अब इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी बात की जा रही है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो तो पहले ही तैयार बैठे थे। एक दफ़ा अगर इमरान खान 13 दिसंबर के बाद कह देते हैं तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर अगले 3-4 महीने जो है वो अगर रेमिटेंस नहीं आएंगे तो फिर ये मुल्क किस तरह चलाते हैं, क्या करते हैं, मुल्क के अंदर और क्या हालात होते हैं। क्योंकि आम गरीब आदमी को तो वैसे ही कुछ नहीं मिल रहा, ना बिजली के बिल दे सक रहे हैं, ना उनके घर चल रहे हैं। तो ये फ़र्क पड़ेगा उन लोगों को, जैसे आपने देखा कि पंजाब के अंदर माशाल्लाह हमारी जो वज़ीर आला साहिबा हैं उन्होंने जो अपने जो भी MNAs हैं या वहाँ पे जो इलेक्टेड लोग हैं, अगर वज़ीर है या उनके मशीर हैं, उनकी तो 7-7 लाख तनख्वाह कर दी गई है और जो MNA उसकी 5 लाख कर दी है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जिस मुल्क के हालात ये हों, जो मुल्क मांगे तांगे पे चल रहा हो, वहाँ पे इस तरह की याशी हो रही हैं। तो जब इमरान खान ने अगर सिविल नाफरमानी की बात की है तो उसके ऊपर जनाब ये जो सो कॉल्ड सहाफ़ी हैं जो इस वक्त माउथ पीस हैं और जिनके मुंह के अंदर जो है वो इश्तिहारात और पैसा ठोंसा जाता है, वो कह रहे हैं कि जी कितनी गलत बात है कि इमरान खान जो है वो मुल्क का नुकसान करने जा रहे हैं। तो जो जानों का नुकसान हुआ है, जो बेगुनाह लोगों के ऊपर गोली चली है और वो जो ट्रेंड चल रहा है कि गोली क्यों चलाई, उसका जवाब कौन देगा। आप तो कहते हैं कि यहाँ गोली नहीं चली, आप तो कहते हैं कोई बंदा शहीद नहीं हुआ, जबकि उनके डेथ सर्टिफिकेट, उनके बुलेट वूंड के डेथ सर्टिफिकेट जो हैं वो भी सामने आ चुके हैं। तो ये सूरत हाल है जी, बात बढ़ गई है। वो कहते हैं मुख्तारिया गल वध गई है और ये बात बढ़ते हुए नज़र आ रही है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।